अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स, ये वो बॉम्बर्स हैं जिन्हें शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने बनाया था और ये उस वक्त रूस के लिए सिरदर्द बन गए थे। लेकिन अब इन विमानों को अमेरिका जो है वो अपग्रेड करने वाला है। अपग्रेड इसलिए करना चाहता है ताकि वो चाहता है कि इन विमानों को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके। जी हाँ, अमेरिका ने इसके लिए रोल्स रॉयस के साथ एक अनुबंध किया है और ये तकरीबन $501 मिलियन का अनुबंध है। और इस अनुबंध के बाद अमेरिकी सेना को 600 जो इंजन हैं वो रोल्स रॉयस बना कर देगी और ये सब कुछ होगा 2038 तक। हालांकि जो शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 6 साल का है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा अपग्रेडेशन प्रोसेस है वो साल 2038 तक चलेगा। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स में 76 जो एक्टिव ड्यूटी और रिजर्व B-52S हैं, इन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा। और आपको बता दें कि हर एक जो बॉम्बर है उसमें 8 इंजन लगे हैं, यानी कि एक विमान के लिए रोल्स रॉयस जो है वो 8 इंजन बनाकर देगी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 600 इंजन में कितने विमान अमेरिका अपग्रेड करेगा। ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो पूरा जो सौदा है वो $2.6 बिलियन का हो सकता है, अगर अमेरिकी सेना की जो तमाम जो शर्तें हैं और जो वो अपग्रेडेशन चाहता है वैसा अगर होता है तो। इसके अलावा अमेरिकी सेना चाहती है कि सबसे जो खास और सबसे जो पुराना बॉम्बर है उसको अमेरिकी सेना का हिस्सा साल 2050 तक बनाए रखा जाए और इसके लिए वो इन तमाम बॉम्बर्स को अपग्रेड कर रही है। ये वो बॉम्बर हैं जो अपने साथ न्यूक्लियर के साथ साथ परंपरागत हथियार भी ले जाने में सक्षम है और ये कई हजार किलो तक के न्यूक्लियर वेपन्स और परंपरागत जो हथियार है उनको ले जाती है। और आपको बता दें कि ये किसी भी शहर, किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफी है। हम जिस B-52S बॉम्बर की बात कर रहे हैं उसकी हालिया तैनाती जो है वो अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में हुई थी, जब अमेरिकी सेना वहां से वापस लौट रही थी। दरअसल अमेरिका ने बैकअप सपोर्ट के तौर पर इन बॉम्बर्स को वहां पर तैनात किया था कि अगर कोई भी अनहोनी होती है तो तुरंत से उसको काउंटर किया जाए, इसके लिए इनको तैनात किया गया था। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के पास बॉम्बर्स जो B-52 बॉम्बर्स हैं उनके कई सारे वेरिएंट्स हैं, यानी कि A से लेकर H तक वेरिएंट है और ये तमाम वेरिएंट्स को अमेरिकी सेना अपग्रेड करना चाहती है। इसके अलावा अमेरिका नए तरह के भी बमवर्षक बना रहा है, जैसे कि स्पिरिट बॉम्बर, B-21 बॉम्बर। तो ये जो बॉम्बर्स हैं इनको बनने में वक्त है, लेकिन अमेरिका अपने पुराने हथियारों का साथ नहीं छोड़ना चाहती और इन हथियारों को अपग्रेड करके वो आज के दौर में यानी कि एकदम आधुनिक और तकनीकी रूप से उसे मजबूत करना चाहती है। आपको बता दें कि शीत युद्ध के जमाने में B-52 बमवर्षक विमान ने अपनी पहली उड़ान 1950 के दशक में भरी थी और ये काफी अहम भूमिका में रहा। ये एक बार में 70,000 पाउंड के पेलोड को लेकर 12,874 किलोमीटर तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। ये विमान अपने एक हमले से किसी भी बड़े शहर को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने 58 B-52 बमवर्षक विमानों को एक्टिव ड्यूटी पर लगा रखा है और ये सब सबसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। आपको बता दें कि बोइंग ने इन्हें साल 1948 में बनाया था, लेकिन इनको पहली बार मिलिट्री में जो है 1955 में इन्हें आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था और तब से ये एक्टिव ड्यूटी में है। इस बमवर्षक का जो विंग स्पैन है वो तकरीबन 185 फीट यानी कि 56 मीटर का है और जो इनकी एक डैने की लंबाई है वो तकरीबन 49 मीटर की है। इसके अलावा इसमें 8 जो है वो जेट इंजन लगे हुए हैं और इसकी जो अधिकतम रफ्तार है वो 55,000 फीट पे वो है 960 किलोमीटर प्रति घंटे और ये जमीन से सबसे जो नीचे उड़ान भर सकता है उस दौरान इसकी जो अधिकतम स्पीड होगी वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। यानी कि ये बॉम्बर बहुत ऊंचाई से भी हमला कर सकता है, जमीन के एकदम नीचे आके कुछ सैकड़े फीट पर भी आकर ये उड़ान भर सकता है और वहां से भी हमला कर सकता है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि इस पूरे बहुत बड़े बमवर्षक में सिर्फ 6 लोग होते हैं। ये 6 लोग वो होते हैं जो तमाम हथियारों को ऑपरेट करते हैं रिमोट के द्वारा और अब वो जो टारगेट्स को यही रेक्टिफाई करते हैं कि ये कहाँ बम को गिराना है, किसको एलिमिनेट करना है, उसका जो पूरा निर्णय है ये वो लोग लेते हैं जो 6 इस विमान में बैठे होते हैं और इनको जो कमांड मिलता है वो इनके कंट्रोल रूम से मिलता है।